आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। प्रीवियस लेक्चर में हमने द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, जिसमें द बॉन्डिंग ऑफ द कार्बन एटम की बॉन्डिंग अपन ने देखी थी। मोस्टली इसमें देखा था अपने कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू सेम और डिफरेंट एलिमेंट विद शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि टू सेम और डिफरेंट एलिमेंट के बिटवीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसी को अपन कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो कार्बन के अंदर भी क्या होती है, बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं। कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, या कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, या कार्बन अनदर एटम के साथ डबल, सिंगल या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये जो बॉन्डिंग प्रॉपर्टी थी जो अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी, जिसमें कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं अपन कार्बन की, कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। कैटेनेशन दैट इज द वर्सेटाइल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। ये कार्बन की वर्सेटाइल प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है, ये कार्बन की वर्सेटाइल प्रॉपर्टीज होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कैटेनेशन। कैटेनेशन कैटेनेशन प्रॉपर्टीज क्या होती है? कार्बन एटम कनेक्टेड टू अनदर कार्बन एटम and another carbon atom connected to another carbon atom connected to second carbon atom connected to third carbon atom, and third carbon atom connected to fourth carbon atom. It means carbon connected to each other and form the long hydrocarbon chain. कार्बन एक दूसरे से कनेक्ट होकर के लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन बनाते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टीज। कैटिनेशंस क्या होता है? कार्बन connected to each other and form long hydrocarbon chain. long हाइड्रोकार्बन चैन। कार्बन कार्बन से कनेक्ट होकर के एक लंबी हाइड्रोकार्बन चैन बनाता है। दैट्स प्रॉपर्टीज known as कैटेनेशन, जिसको अपन चैनिंग प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, नॉन एज कैटेनेशन। कि कार्बन कार्बन से कनेक्ट होकर के लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन का फॉर्मेशन करता है, जिसको अपन कह सकते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। लाइक जैसे मैंने एग्जांपल बताया, एक सिंगल कार्बन है। अब आपको पता है सिंगल कार्बन से हाइड्रोजन आपको कनेक्टेड करना, तो 4 हाइड्रोजन से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं विद 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पर 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से इस कार्बन से 4 हाइड्रोजन कनेक्टेड होते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि कार्बन और हाइड्रोजन के बिटवीन कैसे कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ कि कार्बन एक दूसरे से कनेक्ट होकर के, ये कार्बन एक दूसरे से कनेक्ट होकर के एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन का फॉर्मेशन करते हैं, और इसी प्रॉपर्टीज को अपन क्या कहते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, जिसके अंदर कार्बन से कनेक्टेड होता है, सेकंड थर्ड से कनेक्टेड होता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ से, ऐसे ये कार्बन कनेक्ट होकर के एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन का फॉर्मेशन करते हैं। उसी को अपन कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी, जिसके अंदर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ से अगर अपन देखें तो इस कार्बन में कैसे हाइड्रोजन अपने को कनेक्टेड करना है, तो कार्बन हमेशा 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। लाइक जैसे मान लो ये कार्बन है, तो ये कार्बन 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ से
इसकी 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ये फ्री हो गए। ये फोर्थ डायरेक्शन में 1 2 3 एंड 4 चारों डायरेक्शन के अंदर इसमें क्या प्रेजेंट है, इसके बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसके हाइड्रोजन कितने कनेक्टेड करने हैं, चारों डायरेक्शन में आपको क्या करना है, हाइड्रोजन कनेक्टेड करना है। तो इसका मतलब H H और H और H। ऐसे ही इस लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन में भी आपको हाइड्रोजन कनेक्टेड करने हैं। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इस कार्बन की कितनी साइड होती है, 4 साइड होती है। जैसे मैंने अभी बताया कि कार्बन की कितनी साइड होती है, 1 2 3 एंड 4, और चारों साइडों पर अपन क्या करते हैं, हाइड्रोजन कनेक्टेड करते हैं। ऐसे इस चैन के अंदर भी अपन देखते हैं, ये कार्बन इसकी कितनी साइड है, 4 साइड है। तो 4 साइड में से इस साइड में तो यहाँ से कार्बन कनेक्टेड है, इट मीन्स ये वाली जो साइड है वो तो क्या हो गई, बुक हो गई। अब रिमेनिंग कितनी साइड है, 3 साइड है, और तीनों साइडों पर अपन क्या करते हैं, तीनों साइडों पर अपन हाइड्रोजन कनेक्टेड करते हैं। तो यहाँ से मैं यहाँ पर हाइड्रोजन कनेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ हाइड्रोजन कनेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ हाइड्रोजन कनेक्ट कर सकता हूँ। तो इसकी ये 4 कोवलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं, 4 साइड इसकी कंप्लीट हो चुकी है, 1 2 3 एंड 4। ऐसे इस सेकंड कार्बन के देखें तो 4 साइड होती है, जिसमें से 1 और 2 साइड, ये दोनों साइड तो एक दूसरे से क्या हो रही है, बुक हो रही है। अब रिमेनिंग कितनी साइड है, 2। तो इन 2 साइड्स पर अपन क्या करते हैं, हाइड्रोजन कनेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट इस पर देखो, उसकी 4 साइड होती है, तो 1 साइड में कार्बन कनेक्टेड है, सेकंड साइड में भी कार्बन कनेक्टेड, थर्ड साइड में आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन कनेक्ट करना पड़ेगा। 4 साइड में भी आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन कनेक्टेड करना पड़ेगा। नेक्स्ट कार्बन में 1 साइड ये कार्बन कनेक्ट है, सेकंड साइड ये कार्बन कनेक्ट है, थर्ड साइड में आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन कनेक्टेड करना पड़ेगा। फिर यहाँ से हाइड्रोजन कनेक्टेड करना पड़ेगा। फिर ऐसे इसमें देखना अपने को, इस साइड में ये कार्बन कनेक्ट है, इधर इस साइड में ये कार्बन कनेक्ट है, थर्ड साइड में फिर हाइड्रोजन, फोर्थ साइड में फिर हाइड्रोजन, ऐसे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। और लास्ट वाले कार्बन पर देखो, लास्ट वाले कार्बन में ये 1 साइड कनेक्टेड है, कितनी साइड, फिर ये 1 2 एंड 3। तो इन तीनों साइडों पर आपको क्या करना है, हाइड्रोजन कनेक्टेड करना है। तो ये जो कंपाउंड बन गया है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बन चुका है। सो कार्बन कार्बन कनेक्टेड टू ईच अदर एंड फॉर्म लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, एक लंबी हाइड्रोकार्बन चेन का फॉर्मेशन करते हैं। उसी प्रॉपर्टीज को अपन क्या कहते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टीज। ये इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टीज है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ये कार्बन है C, इससे कितने हाइड्रोजन है, 1 2 एंड 3। तो इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3। फिर इस कार्बन में चलते हैं, ये सेकंड कार्बन C, इससे कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड है, 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो CS2। फिर ये बॉन्ड, फिर ये बॉन्ड, फिर इससे कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड है, 2 हाइड्रोजन, तो CS2। फिर यहाँ पर ऐसे ही CS2, फिर CS2 और फिर CS2, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, और लास्ट वाला ये है यहाँ पर ये बॉन्ड बॉन्ड, फिर CS3। तो यहाँ पर ऐसे एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन का फॉर्मेशन से करते हैं। अब इस लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन का नेम क्या है, जो आप अभी रीड आउट करोगे, इनका नेम, इनका नोमेनक्लेचर, इनका नेम क्या एक्चुअल में, वो अपन अभी देखेंगे। एक्चुअल में ये है क्या, मेथेट प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है, मेथेट प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपन कहते हैं हेप्टेन। ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन की जो स्ट्रक्चर बनी है इसको अपन कहते हैं हेप्टेन। तो यहाँ पर ये भी क्या है, हेप्टेन है, और ये भी क्या है, हेप्टेन है। जिनका नोमेनक्लेचर आप अभी देखोगे, जिसमें कैसे इसका नेम हेप्टेन होता है, हेक्सेन होता है, मिथेन होता है, प्रोपेन होता है। बट अपने को तो देखना है अभी कैटिनेशन प्रॉपर्टीज क्या होती है, कार्बन कार्बन कनेक्टेड टू ईच अदर एंड फॉर्म लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, दैट्स प्रॉपर्टीज इज नोन एज कैटिनेशन प्रॉपर्टीज। इसी प्रॉपर्टीज को अपन क्या कहते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टीज। अब यहां से अगर अपन देखें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज अगर अपन देखें तो ब्रांचिंग प्रॉपर्टीज। ब्रांचिंग मीन्स, इट मीन्स यहां से एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन के साथ साथ इसमें ब्रांच का भी फॉर्मेशन हो सकता है। इट मीन्स जैसे ये कार्बन है, यहां से ये कार्बन इससे कनेक्टेड है, सेकंड थर्ड से कनेक्टेड है, थर्ड फोर्थ से कनेक्टेड है, तो नीचे भी कोई कार्बन कनेक्टेड हो सकता है, ऊपर भी कोई कार्बन कनेक्टेड हो सकता है, यहाँ कार्बन कनेक्टेड हो सकता है। तो मेन कार्बन चेन से अनदर साइड में भी एक ब्रांच का फॉर्मेशन हो सकता है। देयर आर बी formations of branch from the main carbon chain, that properties is known as branching properties। इसी प्रॉपर्टीज को अपन क्या कह सकते हैं, ब्रांचिंग प्रॉपर्टीज। ये जो प्रॉपर्टीज होती है इसको अपन कहते हैं ब्रांचिंग
प्रॉपर्टीज। अब यहाँ से अगर अपन देखें तो इसके हाइड्रोजन अपन कनेक्टेड कर सकते हैं। तो आप खुद बता सकते हैं कि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन कनेक्ट होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कार्बन की कितनी साइड होती है, 4 साइड होती है, और 4 साइड से 4 कोवलेंट बॉन्ड कनेक्टेड होते हैं। इट मीन्स यहाँ से अगर मैं देखूँ इस कार्बन की, तो इस साइड में कार्बन कनेक्टेड है, 1 साइड कंप्लीट हो चुकी। अब रिमेनिंग साइड कितनी है, 3 साइड है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, हाइड्रोजन कनेक्ट करूँगा, अपर क्या करूँगा, हाइड्रोजन कनेक्ट करूँगा, यहाँ से क्या करूँगा, हाइड्रोजन कनेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर ये 4 कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है, 1 2 3 एंड 4। ऐसे इसमें देखूँ तो 1 2 और 3, 1 2 एंड 3, 3 साइड बुक है। तो रिमेनिंग कितनी साइड है, 1, और उस साइड पर आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन कनेक्टेड करना पड़ेगा। तो यहाँ से अपन कनेक्ट करते हैं हाइड्रोजन। ऐसे इस कार्बन की 4 साइड है, तो 1 2 3, रिमेनिंग कितनी साइड है, 1, तो 1 साइड पर आपको क्या कनेक्टेड करना पड़ेगा, हाइड्रोजन। ऐसे इस कार्बन का देखना है अपने को, कितनी 4 साइड होती है, 1 साइड से ये कार्बन कनेक्टेड है, 3 साइड रिमेनिंग है, तो 3 साइड पर अपन क्या करते हैं, हाइड्रोजन कनेक्ट करते हैं। ऐसे इस कार्बन में 1 और 2 साइड कनेक्टेड है, 2 साइड रिमेनिंग है, तो यहाँ पर 1 ये और 1 ये। और लास्ट इस कार्बन पर भी अगर अपन देखें तो 4 साइड होती है, जिसमें 1 साइड ये कनेक्टेड है, तो 1 2 एंड 3, देन 1 2 एंड 3। ऐसे इट मीन्स मेन कार्बन चेन से अपन क्या किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, ब्रांच का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये मेन कार्बन है, तो यहाँ से अपन ने क्या बना दी, ब्रांच, और इधर एक कार्बन ये बना हुआ है, इससे और अपन कार्बन कनेक्टेड कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर अपन देखें इस कार्बन की 2 साइड कनेक्टेड है, ऊपर और नीचे। अब कितनी साइड रिमेनिंग है, 2 साइड रिमेनिंग है, तो दोनों साइडों पर अपन क्या कनेक्ट करेंगे, हाइड्रोजन। ऐसे इस कार्बन की देखिए 4 साइड होती है, तो 1 साइड में ये कनेक्टेड है, 3 साइड रिमेनिंग है, तो 3 साइड पर अपन क्या करेंगे, कार्बन हाइड्रोजन कनेक्ट करेंगे। तो यहां पर 3 साइड पर हाइड्रोजन कनेक्टेड। तो ऐसे ये ब्रांचिंग, मेन कार्बन चेन से एक ब्रांच ऊपर और एक ब्रांच नीचे। और इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर अपन देखें तो इसका मतलब ये क्या है, CH3, ये कार्बन है, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, 1 2 एंड 3, तो CH3, फिर बॉन्ड, फिर बॉन्ड, फिर क्या है, ये कार्बन इससे 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, देन CH2। फिर यहां से अगर इसको देखें तो इससे कितने, नीचे वाली को देखें अपन, तो इससे यहां से ये कार्बन क्या है, कनेक्टेड है। तो नीचे अगर अपन देखें तो ये कार्बन कनेक्टेड है, देन C। फिर इससे कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड है, 2 हाइड्रोजन, देन CH2। फिर नीचे बॉन्ड, फिर नीचे बॉन्ड, फिर क्या है, कार्बन, फिर कार्बन, फिर कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड है, 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड। तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं तो ये बॉन्ड, यहाँ पर ये दोनों कार्बन कंप्लीट हो चुके हैं। फिर क्या आ रहा है, बॉन्ड आ रहा है, देन वी यूज्ड है बॉन्ड। फिर क्या आ रहा है, C, यस C आ रहा है। फिर ऊपर चेंज आ रही है, ऊपर चेंज आ रही है। फिर क्या आ रहा है, CH2, और फिर लास्ट में ऊपर कितना आ रहा है, CH3। और ऐसे ही इसमें देख सकते हैं अपन, आगे चले तो यहाँ से फिर क्या हो रहा है, नीचे CH, ये जो कार्बन है इससे ऊपर की तरफ कार्बन चेंज जा रही है, और यहाँ पर CH बचा हुआ है, ओनली C और H, इसका मतलब वो ये H यहाँ पर कनेक्टेड। फिर क्या आ रहा है, बॉन्ड, फिर बॉन्ड, और लास्ट में क्या आ रहा है, CH3। तो ऐसे मेन कार्बन चेन से क्या बन सकती है, एक ब्रांच भी बन सकती है। इसी प्रॉपर्टीज़ को अपन क्या कहते हैं, ब्रांचिंग प्रॉपर्टीज़। जो इसका नेम, इसके नेम जो अपन आगे चल करके रिप्रेजेंट करेंगे, एक्चुअल में इनके नेम क्या होते हैं, जो आप नोमेनक्लेचर के अंदर रीड आउट करोगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आप देख सकते हो, साइक्लिक प्रॉपर्टीज। साइक्लिक प्रॉपर्टीज साइक्लिक प्रॉपर्टीज साइक्लिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, कार्बन कार्बन कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर्म द साइकिल फॉर्म, कि कार्बन कार्बन एक दूसरे से कनेक्ट होकर के एक साइकिल फॉर्म बनाते हैं, उसी को अपन कहते हैं साइक्लिक प्रॉपर्टी। लाइक जैसे मान लो मैं एक सिंगल कार्बन लेता हूं, तो सिंगल कार्बन में क्या मैं साइकिल बना सकता हूं, रिंग बना सकता हूं। साइक्लिक प्रॉपर्टीज इट मीन साइकिल फॉर्म, साइकिल फॉर्म मीन्स रिंग शेप, राउंड शेप। तो क्या मैं इस सिंगल कार्बन की कोई साइकिल बना सकता हूं, नो, कोई साइकिल नहीं बना सकते। अगर मैं 2 कार्बन यहां पर यूज कर सकता हूं, तो क्या 2 से साइक्लिक प्रॉपर्टीज बना सकता हूं, नहीं, क्योंकि यहां से अगर अपन देखें तो 2 कार्बन से कोई साइकिल नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ से एक दूसरे से कनेक्टेड। इधर मैं अगर इसको रिप्रेजेंट करता हूँ तो भी यहाँ पर ये 2 कार्बन है, कोई साइकिल नहीं बन रहा। इधर से मैं इसको इधर रिप्रेजेंट करूँ तो भी कोई साइक्लिक प्रॉपर्टीज
नहीं आ रही। तो अगर मैं 3 कार्बन लेता हूँ तो क्या मैं उनसे साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ बना सकता हूँ? यस, 3 कार्बन से मैं साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ बना सकता हूँ, साइकिल बना सकता हूँ। यहाँ से अगर मैं 3rd कार्बन को यहाँ ना लेकर के यहाँ ले आऊँ तो इसका मतलब मैं क्या बना सकता हूँ? साइक्लिक प्रॉपर्टीज, इन दोनों को कनेक्ट कर सकता हूँ। ऐसे कार्बन कार्बन एक दूसरे से कनेक्ट होकर के क्या बनाता है? एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है, उसी को अपन बोलते हैं साइक्लिक प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइड्रोकार्बन। कार्बन कार्बन कनेक्टेड टू ईच अदर एंड फॉर्म द साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड दैट इज साइक्लिक स्ट्रक्चर इज नोन एज द साइक्लिक प्रॉपर्टीज। ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वही किसकी क्या है? साइक्लिक प्रॉपर्टीज। एंड दीज हाइड्रोकार्बन इज नोन एज साइक्लोहाइड्रोकार्बन। ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हाइड्रोकार्बन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट होते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है। अगर मैं 4th यहाँ से अगर अपन हाइड्रोजन कनेक्ट करना चाहते हैं तो कार्बन की 4 साइड होती है, यहाँ से 1 और 2 साइड इसकी क्या है? बुक है। तो कितनी साइड रिमेनिंग है? 2 साइड है। तो इन दोनों साइडों से आप क्या कनेक्ट करना चाहते हो? हाइड्रोजन 1 और 2। यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 साइड कनेक्ट हो गई। ऐसे ही इस कार्बन की अगर मैं 4 साइड कनेक्ट करना चाहता हूँ तो 2 साइड पहले से कनेक्ट है, रिमेनिंग कितनी है? 2। देन 2 साइड में अपन यूज करते हैं 1 एंड 2। ऐसे साइड की कितनी साइड होती है? 4। 1 एंड 2 हो चुकी, रिमेनिंग कितनी साइड है? 2 साइड है। 2 साइड ऊपर अपन क्या करते हैं? हाइड्रोजन कनेक्ट करते हैं। तो एक तरह से ये साइक्लिक फॉर्म बन गई, साइक्लिक प्रॉपर्टीज हो गई, जिसको अपन कहते हैं साइक्लोप्रोपेन में साइक्लोप्रोपेन, जिसका नोमेनक्लेचर, जिसके नेम आप आगे चल करके रीड आउट करोगे। इसका नेम है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। ऐसे 4th कार्बन की भी साइक्लिक स्ट्रक्चर में बना सकता हूं। यस, जैसे मीन्स यहां से C एंड C, ये 4th कार्बन की मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकता हूं। 4 कार्बन मैंने ले लिए, तो 4 कार्बन की भी मैं साइक्लिक प्रॉपर्टीज बना सकता हूँ। यस, रिंग प्रॉपर्टीज बना सकते हैं, जिसके अंदर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी। अब यहाँ से हाइड्रोजन अपने को क्या करना है? कनेक्ट करना है। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड होंगे? यहाँ से 2 साइड इसकी कंबाइन है, तो रिमेनिंग कितनी साइड है? 2 साइड है। इट मीन्स यहाँ पर 1 एंड 2। ये कार्बन इसकी 2 साइड कनेक्टेड है, तो रिमेनिंग साइड कितनी है? 2। दोनों साइडों पर अपने को क्या कनेक्ट करना है? हाइड्रोजन। ये कार्बन है, इसकी 2 साइड कनेक्टेड है, तो दोनों साइडों पर क्या करना है? हाइड्रोजन कनेक्टेड करना है। तो दोनों साइडों पर अपने क्या कर दिया? हाइड्रोजन 1 2 3 एंड 4। इस कार्बन के लिए 1 2 3 एंड 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 एंड 4, और इस कार्बन में 1 2 साइड कनेक्ट है, रिमेनिंग साइड कितनी है? 2 है। तो 2 साइडों पर अपन क्या करते हैं? हाइड्रोजन कनेक्टेड करते हैं। तो ऐसे इसकी साइक्लिक प्रॉपर्टीज बनती है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? और अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो C, और इससे कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड है? 2 हाइड्रोजन, देन CH2। फिर यहाँ से सिंगल बॉन्ड, फिर क्या आ रहा है? CH2, क्योंकि इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। फिर नीचे बॉन्ड, फिर क्या आ रहा है? CH2, फिर इधर क्या? बॉन्ड, फिर क्या आ रहा है? CH2, और ऊपर की तरफ क्या जा रहा है? बॉन्ड। तो ऐसे इसकी प्रॉपर्टीज हो सकती है। इसका नेम है मेथ एथ प्रोब्यूट, साइक्लोब्यूटेन, जो आगे चल करके आप रीड आउट करोगे। साइक्लोब्यूटेन। ऐसे कार्बन की साइक्लिक प्रॉपर्टीज, ब्रांचिंग प्रॉपर्टीज, कैटिनेशन प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है। तो ये प्रॉपर्टीज जो कार्बन की आपने रीड आउट की है, कैटिनेशन प्रॉपर्टीज, इसमें कार्बन कनेक्टेड टू वन अनदर, कार्बन कनेक्टेड टू ईच अदर एंड फॉर्म लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, दैट्स प्रॉपर्टीज इज नोन एज कैटिनेशन, as well as it also be form of the branching properties, it also be form of the cyclic property, it is the form of cyclic structure। ये क्या बना सकता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकता है। तो एक बार इसको उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? Those organic compound which contain hydrogen and carbon is called hydrocarbon। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हो, नॉन एज हाइड्रोकार्बन, जिसको अपन कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन होते हैं।
हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन those organic compound which contain carbon and hydrogen is called हाइड्रोकार्बन। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हो उसको अपन कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो डिफाइन क्या होगी, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड which contain hydrogen and carbon is called हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसी को अपन कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को वैसे 3 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाइड किया गया आपके, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, जो होमोलोगस सीरीज के होते हैं। हाइड्रोकार्बन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है हाइड्रोकार्बन। थ्री कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर रखा है। एक होता है एल्केन, सेकंड होता है एल्कीन, थर्ड होता है एल्काइन। वैसे हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो इसी के अंदर आप रीड आउट करोगे, जिसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दोज हाइड्रोकार्बन जिन विच कनेक्टेड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दोज हाइड्रोकार्बन विच कनेक्टेड विद सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, कि कार्बन कार्बन एटम के बिटवीन अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दोज हाइड्रोकार्बन विच कनेक्टेड सिंगल और डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वो इसी के अंदर आप रीड आउट करोगे। एल्केन कैटेगरी के जो हाइड्रोकार्बन आएंगे वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आएंगे। एल्कीन और एल्काइन ये जो कैटेगरी के हाइड्रोकार्बन आएंगे वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आएंगे। एल्केन कैटेगरी के जो हाइड्रोकार्बन है ये एल्केन किससे बना हुआ है, एल्क प्लस एन, एल्क प्लस एन, एल्केन। एल्कीन जो बना है एल्क प्लस एन, एल्क प्लस एन। और एल्काइन जो बना है एल्क प्लस वाई एन, एल्क प्लस वाई एन से बना हुआ है। तो यहां से अगर अपन देखें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इन तीनों में अगर अपन रूट वर्ड देखें तो ए एल के रूट वर्ड आ रहा है। यहां से ए एल के क्या आ रहा है, रूट वर्ड आ रहा है, कॉमन वर्ड आ रहा है। तो ए एन ई और ई एन ई और वाई एन ई इनके क्या आ रहे हैं, सफिक्स आ रहे हैं। इट मीन्स एल के रूट वर्ड है उसके बाद में ऐड हो रहे हैं, इसलिए इनको सफिक्स कहते हैं। तो अगर मैं कार्बन चेन में एक सिंगल कार्बन लेता हूं तो उसको अपन कहते हैं मेथ। सिंगल कार्बन होता है, इसको अपन कहते हैं मैथ। अगर 2 कार्बन होते हैं कार्बन चेन में तो इसको कहते हैं एथ। 3 कार्बन होते हैं तो इसको कहते हैं प्रॉप। 4 कार्बन होते हैं इसको बोलते हैं ब्यूट।
5 कार्बन होते हैं इसको बोलते हैं पेंट, 6 कार्बन होते हैं इसको कहते हैं अपन हेक्स, 7 कार्बन इसको कहते हैं अपन हेप्ट, 8 कार्बन होते हैं इसको कहते हैं अपन ऑक्ट, 9 कार्बन होते हैं चेन में तो उसको अपन कहते हैं नॉन, और 10 कार्बन अगर उसमें होते हैं तो इसको अपन कहते हैं डेक। सो दीज आर द नेम ऑफ कार्बन। अगर कार्बन में एक सिंगल कार्बन है वो मैथ से है, 2 कार्बन है वो एच से हैं, 3 है प्रोप, 4th कार्बन को ब्यूट, 5th को पेंट, 6 को हेक्स, 7th को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक। ये आपको याद करना पड़ेगा, मैथ है प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट एंड नॉन एंड डेक। अब अपने को देखना है कि एल्केन कैटेगरी की जो भी हाइड्रोकार्बन आएंगे उनमें कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड होता है। एएनई मीन्स होता है सिंगल बॉन्ड, एएनई वाले जो आएंगे वो सिंगल बॉन्ड वाले आएंगे। इट मीन्स एल्केन कैटेगरी के जो भी आएंगे वो सारे सिंगल बॉन्ड वाले आएंगे, कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड होगा। और एएनई का मतलब होता है डबल बॉन्ड, तो एएनई कैटेगरी के जो आएंगे वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के आएंगे, एएनई कैटेगरी के आएंगे वो डबल कोवलेंट बॉन्ड आएंगे, और वाईएनई कैटेगरी के जो कार्बन हाइड्रोकार्बन आएंगे उनमें कार्बन कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब एल्केन कैटेगरी जो है इसका फॉर्मूला बनता है CN H2N +2। ये एल्केन कैटेगरी का फॉर्मूला है। एल्कीन का होता है CN H2N और एल्काइन कैटेगरी का होता है CN H2N -2। CN H2N -2। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखना पड़ेगा। एल्केन कैटेगरी में जो फॉर्मूला आता है CN H2N +2, एल्कीन में ओनली CN H2N आता है, और एल्काइन में क्या होता है CN H2N -2 आता है। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इसको अगर अपन देखना चाहते हैं, सिंगल कार्बन में 2 कार्बन है, 3 कार्बन प्रोप, 4th ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक। इसी के बेसिस पर इनके नेम रखते हैं, अपन रिप्रेजेंट करते हैं। जो IUPAC नोमेनक्लेचर इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री एक इंटरनेशनल लेवल पर इंस्टीट्यूट है, उसी के बेस पर इनके नेम रखे गए हैं। यूजिंग द फॉर्मूला, इन फॉर्मूलों को यूज करते हुए एक पॉइंट आपके लिए नोटेबल है, C की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है? N के इक्वल होती है। इट मीन्स जितने कार्बन है उतने ही N की वैल्यू है। यहाँ से ये N की वैल्यू C के इक्वल है, और C यहाँ से अपन रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ से। जैसे मान लो मैं देखो सिंगल कार्बन से क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है। एल्केन कैटेगरी, एल्कीन कैटेगरी और एल्काइन कैटेगरी, तीनों कैटेगरी में 2 कार्बन से फॉर्मूला बनाना है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन कैटेगरी। तो यूजिंग ऑफ दीज फॉर्मूलाज वी कैन फॉर्मुलेट इन फॉर्मूलों को बना सकते हैं अपन। लाइक जैसे मान लो सिंगल कार्बन से मेरे को फॉर्मूला प्रिपेयर करना है, तो ये यहाँ पर ये फॉर्मूला अपने को लेना है। C की वैल्यू N के इक्वल होती है। यहाँ से अगर अपन देखें तो C की वैल्यू N के इक्वल है, तो यहाँ से सिंगल कार्बन के लिए अगर मैं देखूँ तो कार्बन तो क्या होगा, यहाँ से C, राइट है। अब यह कार्बन मैंने क्या ले लिया, C। अब C की वैल्यू किसके इक्वल होती है? N के इक्वल। तो यहाँ पर अगर C कितना है, 1 है, तो N की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1, क्योंकि C किसके इक्वल आता है? N के इक्वल आता है। यहाँ से ये पॉइंट नोट करना कि C की वैल्यू N के इक्वल है। यहाँ अगर C की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब N की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ पर N की वैल्यू कितनी आएगी, 1। N की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे, फिर H, राइट, फिर 2, फिर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, देन C की वैल्यू N के इक्वल, C की वैल्यू 1 तो N की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1, देन प्लस, देन 2, राइट। फिर ये जो फॉर्मूला बना है कुल मिलाकर के क्या बना, C1H, 2 1 जा 2 +2। तो ये जो फॉर्मूला बना अपना C1H4 को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ CH4, क्योंकि 1 अगर मैं C1 रिप्रेजेंट करूँ या C रिप्रेजेंट करूँ दोनों सेम ही है। C को अगर मैं 1 मानूंगा तो भी एक सिंगल कार्बन है,
और C मानूंगा तो भी एक सिंगल कार्बन है, तो C की वैल्यू कार्बन की इक्वल आ रही है यहाँ से। देन CH4, तो ये जो फॉर्मूला मिल अपने पास आया CnH2n+2 से, वो कौन सा फॉर्मूला आना, CH4। तो इट मीन्स यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो कौन सा बनेगा, CH4। अब यहाँ से अगर अपन देखें तो ये मेथ, सिंगल कार्बन क्या होता है मेथ, और इसका जो सफिक्स है वो क्या है ANE, तो मेथ प्लस ANE क्या हो जाएगा, मिथेन। तो यहाँ से अगर अपन देखें सिंगल कार्बन के लिए क्या आ गया, मेथ, प्लस इसका जो सफिक्स है सिंगल बॉन्ड के लिए वो क्या आ रहा है, ANE, तो मेथ प्लस ANE मिथेन। इट मीन्स ये जो फॉर्मूला अपने पास बन रहा है वो क्या बन रहा है, मिथेन। CH4 क्या होता है, मिथेन। तो कुल मिलाकर के ये फॉर्मूला क्या आ गया अपने पास, मिथेन। ऐसे 2 कार्बन का अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां से अगर मैं 2 कार्बन लेता हूं C2, जितनी C की वैल्यू उतनी N की वैल्यू, तो मैंने C कितना लिया है, 2 लिया है, तो N की वैल्यू भी कितनी आएगी, 2। इट मीन्स जितना C है उतना ही N है, C2 है तो N भी कितना, 2, तो यहाँ पर N की वैल्यू भी कितनी आएगी, 2 आएगी, तो यहाँ पर क्या आएगी, 2 आएगी, राइट। ये तो यहाँ से अपने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर H, देन फिर U we use 2, राइट। फिर कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई, C की वैल्यू N की इक्वल होती है, राइट है, तो C की वैल्यू N की इक्वल होती है, इट मीन C की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो फिर N की वैल्यू भी कितनी आएगी, 2 ही आएगी। देन वी यूज 2, देन प्लस 2, तो कुल मिलाकर के ये फॉर्मूला क्या बना, C2H4, राइट है। इट मीन सेकेंड जो कार्बन है उसका जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है, C2H4। ये जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है, C2H4। इसका नेम अपन यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं, मिथेन। C2H6, 2 2 जा 4 प्लस 2, 2 एक्स्ट्रा उसमें थे प्लस 2, तो C2H6। अब आपको पता है 2 कार्बन को अपन क्या कहते हैं, ईथ कहते हैं। सफिक्स क्या है अपने पास, ANE है, तो ईथ प्लस ANE, तो इसका नेम क्या हो गया, इथेन। इसका नेम क्या हो गया, इथेन। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो गया, इथेन। तो इसका नेम अपन क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इथेन। ऐसे इसके अंदर अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे को 2 कार्बन का एल्कीन कैटेगरी के अंदर क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है, तो यहाँ से सेम यही फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। एल्कीन कैटेगरी का फॉर्मूला CnH2n, राइट है। तो यहाँ से अगर अपन देखें C की वैल्यू N की इक्वल होती है, तो यहाँ से अगर अपन देखें C की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो N की वैल्यू भी कितनी आएगी, 2 आएगी, तो यहाँ पर N की वैल्यू कितनी आएगी, 2, तो C2H, फिर 2, फिर मल्टीप्लाई, फिर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, फिर N की वैल्यू किसकी इक्वल आती है, C, और C की वैल्यू अपन कितने ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो N की वैल्यू भी कितनी आएगी, 2 आएगी यहाँ से। तो कंप्लीट जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा C2H4। यहाँ पर C2H6 हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा है, C2H4, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आ गया C2H4। इट मीन्स अब यहाँ से इसका नेम अपन ने ईथ प्लस सफिक्स ANE ऐड किया था, तो इसका नेम क्या है, सेकंड ईथ, प्लस इसका जो सफिक्स है वो क्या आ रहा है, ENE। इट मीन्स ENE, राइट है। तो इसको टोटल मिलाकर के अपन कहेंगे इथीन। तो इसका नेम क्या हो गया, इथीन। ये हो गया इथेन, ये क्या हो गया, इथीन। इसमें कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड आएगा क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड कैटेगरी का है। इसमें कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड आएगा क्योंकि ये ENE कैटेगरी का आ रहा है, तो कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड अपन यूज करेंगे। तो इसका मतलब इसका इथेन है, तो ये क्या हो गया, इथीन हो गया, तो इसका नेम क्या हो गया, इथीन। ऐसे इसके अंदर अपन थर्ड एल्काइन कैटेगरी का फॉर्मूला प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट है। सेम फॉर्मूला अपन यूज कर सकते हैं। C की वैल्यू N की इक्वल है, तो यहाँ पर C की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो N की वैल्यू भी कितनी आएगी, 2 आएगी, राइट है। 2 अपन ने यूज कर लिया। देन वी यूज H,
राइट, फिर 2, फिर n की वैल्यू कितनी आएगी, जितनी c की वैल्यू, कितनी है 2 है, तो n की वैल्यू भी कितनी आएगी 2, देन -2, तो C2H4 -2, देन C2H2। तो कुल मिलाकर के अपने पास फॉर्मूला क्या है, C2H2। इट मीन्स ये फॉर्मूला अपना प्रिपेयर हो गया C2H2। अब ये YN कैटेगरी का आ रहा है, इट मीन्स कार्बन कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड यूज होगा। ये EN कैटेगरी का आ रहा है तो कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड होगा, और ये ANE कैटेगरी का आ रहा है तो कार्बन कार्बन के बिटवीन ओनली ENE आ रहा है तो कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड होगा, और ये ANE आ रहा है तो कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड होगा। तो ANE में कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड, ENE में कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड, और YNE में कार्बन कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड यूज होता है। तो इट मीन्स इसका नेम अपन देखें तो ईथ, भाई 2 कार्बन होते हैं, 2 कार्बन को ईथ कहते हैं, राइट है। सफिक्स क्या है इसका YNE, तो ईथ प्लस YNE। नेम क्या हो गया इसका, इथाइन, इथाइन इसका नेम हो गया। तो इसके नेम को अपन यहां रिप्रेजेंट करते हैं, इथाइन। ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे थर्ड का अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहां से ये सिंगल कैटेगरी का, सिंगल बॉन्ड का रहा है इथेन, डबल बॉन्ड का रहा है इथीन, ट्रिपल बॉन्ड का रहा है इथाइन। तो ये आपको सिग्निफाई रखना है। कैसे सिग्निफाई करोगे, यहां से आपको फॉर्मूलों को ओनली याद रखना है, इन फॉर्मूलों को ओनली याद रखना है, बट आपको क्या करना है, डायरेक्ट यूज करना है। डायरेक्ट आपको फॉर्मूले बनाने हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले किस तरीके से बनेंगे वो देखेंगे अपन, विदाउट इनको फॉर्मूले को यूज किए हुए। डायरेक्ट अपने को कैसे फॉर्मूले प्रिपेयर करने कार्बन को लेकर के, विदाउट इन फॉर्मूले को यूज किए हुए। आपको ये सिग्निफाई करना है कि एन जो कैटेगरी आ रहा है, एल्केन कैटेगरी के फॉर्मूले कैसे प्रिपेयर करना है, एल्कीन कैटेगरी के कैसे प्रिपेयर करना है, और एल्काइन कैटेगरी के कैसे प्रिपेयर करना है। तो ये सिग्निफाई करना है। भाई कार्बन तो अपने को लेना है, C2 से बनाना है, तो तीनों कैटेगरी से अपन बना सकते हैं। कार्बन लेना है, अब हाइड्रोजन कैसे लेना है, जैसे मान लो मेरे को C3 का बनाना है। C3 का अगर मैं लेना हूं तो कार्बन तो मेरे को पता है कि 3 लूंगा मैं, यहां से प्रोप से बनाऊंगा। अब हाइड्रोजन कैसे ऐड करें, विदाउट इन फॉर्मूलों को यूज किए हुए है कि हाइड्रोजन कैसे अपन कनेक्टेड करें। तो यहां से देखना है कि ये जो कार्बन है, हाइड्रोजन अपन ले रहे हैं, इन कार्बन के डबल करके +2 ऐड करना है। अगर मेरे को हाइड्रोजन लेना है तो जितने कार्बन है उसके डबल करके +2 ऐड कर दो, उतने हाइड्रोजन अपने को लेने हैं। तो कार्बन कितने हैं, 3 है, तो 3 के डबल कितने हो गए, 6, और 6 में 2 ऐड करते हैं तो इसका मतलब हाइड्रोजन कितने हो गए, 8, तो C3H8 हो गया। तो विदाउट इस फॉर्मूले को यूज किए अपन क्या कर रहे हैं, अपन यहाँ से 3 कार्बन से फॉर्मूला प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसे इसके अंदर क्या करना है कि जितने कार्बन है उसका ओनली डबल करना है, इसमें डबल करके +2 करना है, इसमें ओनली डबल करना है, इसमें डबल करके -2 करना है। तो जितने कार्बन है, कार्बन कितने हैं, 3 है, 3 से तो अपन यूज कर ही रहे हैं ना, और इसका ओनली क्या करना है, डबल करना है। तो 3 का डबल कितना होता है, 6, इसमें ओनली डबल करना है, और इसमें क्या करना है, डबल करके -2 करना है। तो 3 कार्बन ले रहे हैं। अब हाइड्रोजन जो ले रहे हैं वो जितने कार्बन है उसके डबल करके -2, तो 3 के डबल कितने हो गए, 6, 6 में से 2 लेस करेंगे तो कितने आएंगे, 4, तो C3H4। चाहे आप इनको इन फॉर्मूले से प्रिपेयर कर सकते हो, सेम यही अपने पास रिप्रेजेंट होंगे। अब 3 कार्बन है, आपको सिग्निफाई करना C3H8। तो ये आपको सिग्निफाई करना है कि ये एल्केन कैटेगरी का है, एल्कीन कैटेगरी का है, या एल्काइन कैटेगरी का। तो आप यहाँ से इसको आइडियाज़ के बेस पर बता सकते हो कि मैंने जितने कार्बन लिए उसके डबल करके +2 ऐड किया है तो वो एल्केन कैटेगरी में आ रहा है, और मैंने जितने कार्बन लिए उसके ओनली डबल ही रखे हैं हाइड्रोजन, तो एल्कीन कैटेगरी में आ रहा है, और जितने कार्बन लिए उसके डबल करके -2 किया है तो इसका मतलब एल्काइन YN कैटेगरी में यूज हो रहा है यहाँ से। तो इट मीन्स 3 कार्बन यहाँ से हैं, तो 3 को अपन कहते हैं प्रॉप, और ये ANE कैटेगरी में आ रहा है। ANE में कैसे सिग्निफाई करोगे, भाई जितने कार्बन उसके डबल करके +2 कर रखा है, 3 है, 3 के डबल 6, 6 में 2 ऐड करते हैं अपन तो 8 हो गए। तो जितने कार्बन उसके डबल करके +2 ऐड कर रहा है, तो इसका मतलब अपन कौन सी कैटेगरी का फॉर्मूला ले रखे हैं, एल्केन कैटेगरी का फॉर्मूला ले रखे हैं। तो एल्केन में ये C3 है तो प्रॉप, और ANE है तो इसका मतलब प्रोपेन, तो इसका नेम क्या हो गया, प्रोपेन, प्रोपेन, राइट। ऐसे इसके अंदर ओनली जितने कार्बन उसके डबल कर रखे हैं, और इसका मतलब डबल कर रखे हैं तो ENE कैटेगरी में आएगा।
तो इसका मतलब इसका नेम क्या हो जाएगा, प्रोपीन, प्रो प्लस ENE, प्रोपीन। डायरेक्ट अपने को नेम रिप्रेजेंट करने हैं। ऐसे इसमें जितने कार्बन उसके डबल और -2, कार्बन 3 है तो उसके डबल कितने हो गए, H 6 हो गए, 6 में से 2 लेस करो 4, तो YNE कैटेगरी में आ रहा है, तो प्रोपाइन, प्रोपाइन। ऐसे डायरेक्ट अपने को क्या करना है, फॉर्मूला फॉर्मेशन से करना है, फॉर्मूले प्रिपेयर करने हैं। जैसे C5 का अगर मैं प्रिपेयर करना चाहता हूँ तो एल्केन कैटेगरी का, एल्कीन कैटेगरी का और एल्काइन कैटेगरी का कैसे प्रिपेयर करता हूँ, तो मेरे को C5 लेना है। तो एन कैटेगरी में तो मैंने आपको बताया कि जितने कार्बन है उसके डबल करो और +2 ऐड करो। तो अगर मैं 5 का लेता हूँ एल्केन कैटेगरी में, तो 5 के डबल हाइड्रोजन अपने को लेने हैं। तो 5 के डबल कितने हो गए, 10, और 10 में अगर मैं 2 ऐड कर देता हूँ तो कितने हो गए, 12। तो डबल करके 2 ऐड करना है, तो H कितने हो जाएंगे, 12, राइट है। अब आपको पता है कि डबल करके 2 ऐड कर रखा है, तो इसका मतलब ये कौन सी कैटेगरी का फॉर्मूला आ रहा है, ANE कैटेगरी का फॉर्मूला आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, पेंट, और ANE कैटेगरी का आ रहा है, डबल करके +2 ऐड कर रखा है, तो इसका मतलब पेंटेन। तो इसका नेम क्या हो गया, पेंटेन। ऐसे इसके अंदर ओनली क्या करना है, डबल करना है, तो C5H ओनली 10। अब डबल कर रखा है तो इसका मतलब किस कैटेगरी में आ रहा है, ENE में, तो इसका मतलब पेंटीन। और इसमें क्या कर रखा है, डबल करके -2 कर रखा है, तो C5 और H डबल, 5 का डबल कितना हो गया, 10, 10 में से 2 लेस करते तो हाइड्रोजन कितने आएंगे, 8 आएंगे, तो C5H8, C5H8। अब इसका नेम क्या हो गया, YNE कैटेगरी में आ रहा है, पेंट है, 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट, और YNE कैटेगरी में आ रहा है तो पेंटाइन। ऐसे अपन इनके फॉर्मूले फॉर्मेशंस कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर 6 का लेता हूँ तो 6 डबल करके 2 ऐड करना, तो C6H डबल 12 + 2 14, राइट है, हेक्सेन। इसका नेम हो गया हेक्सेन। इसमें ओनली क्या करना है, डबल करना है, C6H12, इसका नेम हो गया हेक्सीन, और इसमें डबल करके -2, तो C6H12 डबल करके -2 करना है, तो 10, तो इसका नेम हो गया हेक्साइन। तो ऐसे आप इनके फॉर्मूले डायरेक्ट भी प्रिपेयर कर सकते हैं विदाउट इन फॉर्मूलों को यूज किए हुए। इन फॉर्मूले को ओनली आपको दिमाग में याद रखना है, बट आप ये मेथड अप्लाइड कर सकते हो कि एल्केन कैटेगरी में डबल करके +2 करना है, एल्कीन कैटेगरी में ओनली डबल, और एल्काइन कैटेगरी में डबल करके -2 करना है। तो ऐसे आप ये कंप्लीट 10 तक प्रिपेयर करोगे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।